चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है सभी के। तो एनटीपीसी 2025 से संबंधित एक बहुत जरूरी वीडियो आप सभी के सामने है। आपने देखा भी होगा कि 19 जून से एक वीडियो वायरल हो रही है और ये वीडियो चीटिंग को लेकर है। एक रांची का सेंटर है टुपुडाना में, और ये सेंटर जो है वो टीसीएस आयन जो डिजिटल जोन है, जो टीसीएस हर जगह बना के रखता है, जिसपे आपकी सारी ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं। इस परीक्षा के सेंटर पर आपने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे थे जो पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उनके अगल बगल कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार उनके आंसर्स उनको बता रहे थे। वीडियो के वायरल होते ही लगातार आपकी तरफ से वीडियो जाना शुरू हो जाते हैं। हर जगह से बच्चा भेजने लगता है कि सर इस पर कोई ना कोई वीडियो बनाइए, सपोर्ट में आइए। तो अब क्या है, इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे। पिछले 2 दिनों से मैं अवेलेबल भी नहीं था और ये जरूरी भी था वीडियो बनाना, इसलिए आज अर्जेंट में बच्चों वीडियो बनने, और आप इसको जरूर पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, क्योंकि ये वीडियो के बाद हो सकता है ये वीडियो रेलवे के पास पहुंचे, हो सकता है ना भी पहुंचे, इसका पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर भी होगा, ताकि इस वीडियो को आप पहुंचाइए उनके पास तक का, दूर तक शेयर करिए, ताकि सभी अधिकारी इस बात को देख पाए, समझ पाए और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे पाए। सबसे पहले तो आप में से मे भी हो सकता है ज्यादातर बच्चा ऐसा हो जो ना जानता हो कि पूरा मामला क्या है। तो रेलवे की परीक्षाएं जब से शुरू हुई हैं, आपने कहीं ना कहीं ऐसी नोटिस देखी होगी। जैसे एक नोटिस आपको ये मिल रहा है, ये 9 जून की परीक्षा का है, जहां पर सेंटर्स पर क्या करा गया है, परीक्षा का कैंसिल कर दिया गया है, रिशेड्यूल कर दिया गया है, यानी पेपर बाद में होगा। रेलवे क्या बताता है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं बताता है, खाली यही कह देता है कि पेपर जो है वो रिशेड्यूल करा जा रहा है। समस्या क्या हुई है पेपर को रिशेड्यूल करने का, क्या रीजन रहा पीछे, क्या पेपर लीक हुआ था इसलिए रिशेड्यूल करा गया, क्या टेक्निकल समस्या आया था इसलिए रिशेड्यूल करा गया, क्या सेंटर पर ही कोई बड़ी समस्या आ गई थी, पानी भर गया था, जो भी कारण रहा था, रेलवे ऐसी कोई बात नहीं बताता। और ऐसे लगातार जो है वो 9 जून का आप देखेंगे दूसरा आपके पास नोटिस है, 9 जून का ये तीसरा नोटिस है। इसमें एक केंद्र है जो गया का था, आदर्श परीक्षा केंद्र, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि यहां पर बहुत पेपर कैंसिल करेगा। फिर यहां पर ये 16 जून का है और वही सेंटर है आयन डिजिटल जोन आपका टुपुडाना रांची का। यहां पर भी पेपर को रिशेड्यूल करा गया है और यहां पर लिखा गया है कि जिन्होंने अपना एग्जाम कंप्लीट नहीं करा है। फिर आप देखेंगे तो ये आपके पास 19 जून का एक है, जहां पर हजारीबाग का झारखंड का है, जहां पर पेपर को रिशेड्यूल करा गया। और रेलवे ऐसे बहुत सारे नोटिस, लगभग मुझे लग रहा है कि हर दूसरे दिन ऐसे नोटिस रेलवे निकाल रहा है। अब सेंटर पर जो बच्चा रहता है, जब उनसे बात होती है कि भाई ऐसा क्या हुआ, तो बच्चा कहता है कि सर पेपर स्टार्ट हुआ, आज जो बीच में ही कंप्यूटर था वो तुरंत रुक गया था, काम ही नहीं कर रहा था। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा सेंटर पे कंप्यूटर ही नहीं स्टार्ट हुआ। कुछ बच्चा कहता है बायोमेट्रिक कर दिया, आधे घंटे पेपर दे दिया, फिर बीच में जाके मेरा सिस्टम रुक गया। तो ऐसे तरह तरह के समस्याएं रेलवे इस बार देखने को मिल रही है एनटीपीसी की परीक्षा में। इसी बीच में मैं एक पेपर की कटिंग भी लगा रहा हूं, द न्यूज पोस्ट करके ये पेपर है। यहां पर आप इस वीडियो को देखेंगे, जहां पर ये बात आपको दिखेगी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेंटर पे बाहर आ चुके हैं और बाहर आकर ये इस बात को बोल रहे हैं कि पेपर जो है वहां पर कैंसिल होना चाहिए क्योंकि नकल हुआ है। अब पेपर में नकल जो हुआ उसका कैसे क्या बताया जा रहा है कि जब बच्चा इस सेंटर पे, ये रांची का सेंटर है, टुपुडाना करके इस सेंटर का नाम है, ये टुपुडाना में पड़ता है। और ये सेंटर जो है वो टीसीएस आयन डिजिटल जोन वाला है, जो टीसीएस के पास होते हैं सेंटर्स, आपने भी देखे होंगे, आपका भी पढ़ा होगा। पहले तो बच्चा चला गया आराम से, पेपर देने बैठा वो, और पेपर सबका स्टार्ट हो गया, जो इस वीडियो में कही जा रही है बात में। सबका जब पेपर स्टार्ट हुआ उसके बाद कुछ समय के बाद कुछ बच्चों की जो सेंटर का जो सिस्टम था वो रुक गया था। कुछ बच्चों का तो रुक गया, लेकिन फिर ये देखा गया कुछ बच्चे पेपर दे रहे हैं और कोई समस्या उनके सिस्टम पे नहीं आई है। जब थोड़ा सा बच्चों ने इस पे देखा कि भाई ऐसा कैसे हो पा रहा है, तो फिर ये बात पता चली कि जिन जिन बच्चों का सिस्टम चल रहा था उनके पास लोग खड़े थे और उसके आंसर्स उनको बता रहे थे कि इसका ये आंसर होगा, उसका ये आंसर होगा। और वो बात इस वीडियो में भी, द न्यूज पोस्ट में भी बताई गई है, जो कि एक न्यूज चैनल है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई जरूर होगी। और जब ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो सच होने के चांसेस कहीं ज्यादा है। फिर इसके बाद वो आपके पास न्यूज चैनल का वीडियो रहा जो बाहर से आपको देखने को मिला, और आपके पास ये इसी तरीके से कई सारी वीडियो वायरल हो रही है जो अंदर से आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आप यहां पर इस तरीके की जो चीजें देख पा रहे हैं कि सेंटर पर ही वहां पर लोग बैठे हैं या एक दूसरे के साथ बैठे हुए और उसको लगातार उसके आंसर्स बता रहे हैं, और बोलने पर भी कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि हाँ चीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इस तरीके की चीजें हैं। तो आप पूरी बात को बेसिकली आप समझ पाए कि क्या मामला है और इस सेंटर पर क्या हुआ है। ये एक सेंटर है रांची का जिस पर ये बातें उठाई जा रही है।
तो क्या चीटिंग का मामला बिल्कुल सच हो सकता है? जब ये आपके इस तरीके के वीडियोस दिख रही हैं, रेलवे भले अब इस पे आके आगे कार्यवाही करके बताए कि नहीं ये वीडियो सेंटर का नहीं है या वीडियो ये एनटीपीसी का नहीं है या जो भी मामला है, क्योंकि न्यूज में भी इसको एनटीपीसी का ही वीडियो बताया जा रहा है और एनटीपीसी का ही पेपर उस समय था, ये भी बात बताई जा रही है। दूसरा है इसका समाधान क्या है? समाधान इसका यही है, रेलवे ने कहा है कि जिन जिन बच्चों की परीक्षाएं नहीं हुई थी उस सेंटर पर, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उनकी परीक्षा को आगे लेकर जाया जा रहा है। लेकिन अब अगर ऐसा मामला आ रहा है कि उस सेंटर पर लोगों के साथ लोग खड़े होकर पेपर लिख रहे हैं, बैठ के पेपर लिख रहे हैं, तो सिर्फ उसी का नहीं, पूरे सेंटर को ब्लैकलिस्ट में डाल देना चाहिए और साथ ही साथ सभी बच्चों का पेपर कैंसिल करके सभी का दोबारा से पेपर कराना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात है, रेलवे को और टीसीएस को, दोनों को ही इसमें सामने आना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसके जो एक्शन लेने की प्रक्रिया उसको शुरुआत करनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद एक ऑफिशियली नोटिस निकालना चाहिए कि अगर इस सेंटर पर ऐसा चल रहा था तो हमने इस सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, अब इस सेंटर पर दोबारा परीक्षाएं नहीं होंगी, या इस सेंटर के हमने पूरी परीक्षा जो हुई थी 19 जून का या इससे पहले का जो मामला था, हमने सभी बच्चों की पेपर को कैंसिल कर दिया, अब ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो ये वीडियो बच्चे भेज रहे हैं, ये वीडियो न्यूज चैनल्स में चल रहा है, तो रेलवे को इस पे जरूर एक्शन लेना चाहिए ताकि बच्चों का जो विश्वास है आरआरबी के प्रति वो और मजबूत हो और इस तरीके की चीजें दोबारा ना हो। आपके सेंटर पर जब से परीक्षाएं ग्रेजुएट लेवल की शुरुआत हुई हैं, थोड़ा सा रेलवे में ये चीज मुझे अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं वो पेपर को जब कैंसिल करते तो उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस तरह के नोटिस निकालना किसी भी संस्था के लिए बड़ी समस्या वाली बात होती है कि हमें इतने सारे बच्चों का पेपर अभी दोबारा से कराना होगा। तो अगर रेलवे इस तरीके की चीजों को करा रहा है तो कहीं ना कहीं सीरियस है कि अगर थोड़ी भी मिस्टेक आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो उस तरह की चीजों को कैंसिल करके तुरंत पेपर दोबारा कराने के लिए कोई ना कोई तारीखें इंतजाम करेगा। लेकिन जब किसी सेंटर पर इतनी बड़ी समस्या आती है तो रेलवे को यहां पर भी एक्टिव होकर अब सामने आना पड़ेगा और इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है और ये दोबारा से परीक्षाएं इन बच्चों की कब होंगी और आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए भी रेलवे को लगातार सतर्क रहना पड़ेगा और सभी को सतर्क करना पड़ेगा। बच्चों, आपसे यही गुजारिश है कि ये आपकी हक की लड़ाई है, सभी को साथ लड़ना पड़ेगा। जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो आपका भी दिल टूट जाता है और हमारा भी टूट जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत करा के आपको दिन रात एक करके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरीके के आ रहे हैं, क्या क्या और पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के जाना है, पहले कैसे तैयारी थी और क्या मजबूती करना, हर एक पल की अपडेट कोशिश करते आपको दें ताकि आपको बेहतर सिलेक्शन दिला पाए। लेकिन जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो अंदर से जरूर बुरा लगता है कि इतना बच्चा मेहनत करता है और उसके बावजूद ये सारी चीजें उसको कब तक झेलनी पड़ेंगी। तो आप भी इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में अगर ऐसी कोई समस्या आपके सेंटर पर रही है वो भी जरूर बताइएगा ताकि कोई दूसरी वीडियो इस पर जरूर लाई जा सके। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।